Good afternoon student. In the previous video we were discussing about the table of ions, right? So in this table your ions are divided on the basis of the valency. First category valency is 1. So positive ion with 1 valency, sodium ion, potassium ion, silver ion, copper ion. अब कॉपर के आगे पैरेंथेसिस में 1 फर्स्ट लिखा हुआ है. इट इज वी रीड दिस कॉपर फर्स्ट आयन, राइट, Cu+. अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड या कॉपर थर्ड, इस तरह का क्या मतलब है. जो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, मेटल एलिमेंट्स हैं, जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कुछ एलिमेंट में इनकी वैलेंसी 1 होती है और कुछ में वैलेंसी 2 होती है. क्यों होती है? वी विल स्टडी दैट इन क्लास 11. तो अगर वैलेंसी 1 है तो वी विल राइट कॉपर फर्स्ट आयन, यानी जो वैलेंसी है उसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे. और अगर नीचे आप देख रहे हैं कॉपर सेकेंड आयन भी दिया हुआ है टेबल में, तो अगर ये वाला देखिए कॉपर सेकेंड आयन, तो अगर हमें वैलेंसी 2 है, पॉजिटिव 2 वैलेंसी यहाँ शो हो रही है, तो हम इसको कॉपर सेकेंड आयन पढ़ेंगे, राइट, और लिखेंगे भी ऐसे, यानी रोमन में पैरेंथेसिस में उसकी वैलेंसी को मेंशन करना होता है. इसी तरह से एक और एग्जांपल है, आयरन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है +2 एंड +3. तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है आयरन सेकेंड आयन, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ आयरन थर्ड आयन, क्योंकि यहाँ वैलेंसी Fe+3 है. तो इस तरीके से कम टू द फर्स्ट. अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और नोट करनी है कि पॉजिटिव आयन को नाम देते समय मेटल के नाम, एलिमेंट के नाम के आगे आयन लगाना होता है, बस, और कुछ नहीं करना होता. तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन, आयरन सेकेंड आयन, इस तरह से इनको रीड करते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक नेम इनका नहीं होता है. जो एलिमेंट का नाम है उसी के आगे आयन लगाना होता है. केयरफुली समझिए, बहुत सारे आयन से आपको लर्निंग में दिक्कत होगी अदरवाइज. अब आप सेकेंड कैटेगरी पे आइए. यहाँ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन बना रहे हैं. तो हाइड्रोजन आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन बना रहा है. तो जैसे मैंने भी प्रीवियसली आपको बताया था कि हाइड्रोजन जब पॉजिटिव आयन बना रहा है तो हम पॉजिटिव आयन की नेमिंग एलिमेंट के नाम के आगे आयन लिखते हैं, बस. तो ये और रीड भी करते हैं, तो ये हो गया हाइड्रोजन आयन. लेकिन जब निगेटिव आयन होता है और हमारा आयन सिंगल एटॉमिक है तो हम उसके नाम के आगे आइड लगाते हैं. तो हाइड्रोजन का हाइड्राइड, Cl- का क्लोराइड, Br- का ब्रोमाइड, यानी ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, ऑक्सीजन का O-2 ऑक्साइड, सल्फर का S-2 आयन सल्फाइड, नाइट्रोजन का N-3 नाइट्राइड, इसी तरह फॉस्फोरस का P-3 फॉस्फाइड, IDE लगाते हैं. ठीक है, कब लगाते हैं IDE? जब हमारा निगेटिव आयन सिंगल एटॉमिक होता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बना रहा है, हमें ये ध्यान रखना होता है, बस. अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है. नेक्स्ट कैटेगरी में हमारे पॉली एटॉमिक आयंस हैं, ठीक है, और हमने उनको 3 में डिवाइड किया है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, और हमने उनको उसी तरह से डिवाइड किया है वैलेंसी 1, वैलेंसी 2 और वैलेंसी 3, 3 कैटेगरी में. तो फर्स्ट देखिए, एक ही पॉजिटिव आयन यहाँ शो कर रहे हैं हम पॉली एटॉमिक में, अमोनियम आयन. तो दिस अमोनियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे सरी से भी कोई क्वेश्चन आता है कि नेम 1 नॉन मेटेलिक आयन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो अमोनियम इज द एग्जाम्पल फॉर दैट. आपने अभी तक सिर्फ अमोनियम ही एग्जाम्पल पढ़ा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव आयन बनाता है. तो अमोनियम आयन, अब इसको कैसे पढ़ते हैं? अमोनिया से अमोनियम आयन बना हुआ है, NH3 इज अमोनिया, NH4+ इज अमोनियम आयन. तो जो भी इसका नाम है उसके आगे EM लगाते हैं, IUM. इसी तरह से अगर हमारा H3O पॉजिटिव है तो उसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा Cl पॉजिटिव है तो हम पढ़ेंगे क्लोरोनियम आयन, Br पॉजिटिव है तो हम पढ़ेंगे Br ब्रोमोनियम आयन. ठीक है, तो नॉन मेटल्स अगर पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो उनका एंड EM से करते हैं, IUM. बाकी नेम्स आपको याद करने हैं फिर. तो हाइड्रोक्साइड OH-. अब आगे जितने भी आयंस हैं उन सब में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजनेटेड आयंस या ऑक्सीजन वाले आयंस जो होते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग आयंस जो हैं, इनकी नेमिंग में फिर इंपॉर्टेंट है, अगर केवल एक ही आयन बन रहा है तो हम उसे लिखेंगे 8 के साथ एंड करेंगे. जैसे कार्बोनेट CO3-2, कार्बन केवल एक ही निगेटिव आयन बनाता है ऑक्सीजन के साथ, CO3-2, तो हम उसे 8 के साथ एंड करेंगे, ATE. लेकिन सल्फर 2 बनाता है, एक SO3-2 और एक SO4-2.
तो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको 8 के साथ एंड करेंगे ATE, और जिसमें ऑक्सीजन कम है उसको आइट के साथ एंड करेंगे ITE। तो SO3-2 इज सल्फाइट, SO4-2 इज सल्फेट। इसी तरीके से NO2- भी बनता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, ऑक्सोनियम आयन, सॉरी ऑक्सीजन के साथ आयन NO2- भी बनता है, NO3- भी बनता है, दोनों बनते हैं। तो ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा है यानी NO3- में ज़्यादा है तो वो नाइट्रेट हो गया, और NO2- जो है वो नाइट्राइट हो गया। ठीक है। HCO3-, इसमें CO3-2 कार्बोनेट है, उसमें एक H+ जोड़ दिया तो एक चार्ज कम हो गया और ये हो गया HCO3-। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ए हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। दूसरा नाम इसका बाई कार्बोनेट आयन भी है, PO4-3। इसके अलावा इसके PO3-2 भी बनता है। तो PO4-3 जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ है, तो इसे भी इसको भी हम रीड करेंगे फॉस्फेट आयन, राइट। तो इस तरीके से ये टेबल आपको लर्न करनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए लर्न करने के उसको ध्यान में रखेंगे तो लर्न करना आसान होगा। इसके बाद नेक्स्ट टेबल है आपकी सम आयनिक कंपाउंड, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। कैल्शियम ऑक्साइड अपने आप पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंटिंग एलिमेंट, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एंड क्लोरीन है। ठीक है। रेशियो बाई मास आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला लिखेंगे पहले, इट इज CaO, कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 16, टोटल हो गया 56। अब आपको रेशियो निकालना है, तो 40:60, 16 4 से कॉमन है, कट जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 10:8, फिर 2 2 से कट जाएंगे तो 5:4, तो 5:4 का रेशियो हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम 40, ऑक्सीजन 60, 4 से सॉरी ये 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है। अब एक बार फिर आपने 2 से इसको कैंसिल किया तो 5 और 2, तो 5:2 का रेशियो आ गया। दूसरा है मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम 24, सल्फर इज 32, रेशियो निकालिए। 8 कॉमन है दोनों में, तो 8 3 24 और 8 4 32, 3:4 का रेशियो हो गया। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, सो दिस इज द रेशियो 23:35.5। आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इनका कोई भी HCl नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके रेशियो निकालते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला कैल्शियम ऑक्साइड और मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, तो यही फॉर्मूला क्यों, मैंने पढ़ा मैग्नीशियम सल्फाइड और मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। बिना फॉर्मूले के आप रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको फॉर्मूला लिखना आना भी बहुत ज़रूरी है। अब फॉर्मूला लिखने का बहुत सिंपल सा रूल है, देखिए क्या रूल है। पहला रूल ये है कि जो पॉजिटिव आयन है उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे और निगेटिव आयन को हम राइट में लिखेंगे। जब भी कंपाउंड बनेगा तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बनेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव कंपाउंड नहीं बना सकते, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कई सारे आयन लिखती हूँ, Na+, Cl-, SO4-2, NH4+, SO3-2, ये मैंने आयन्स लिख दिए, राइट। अब Na+ के देखें कॉन्टैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। Na+ किस किस से रिएक्ट करेगा, Cl- से। Na+ किस किस से रिएक्ट करेगा, SO4-2 से। अमोनियम सेम चार्ज है इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। अब Na+ रिएक्ट करेगा SO3-2 से, सल्फाइड से। तो देखिए मैंने पॉजिटिव आयन लेफ्ट में लिख लिया और निगेटिव आयन जो है वो राइट में लिख लिया। अब तरीका ये होता है कि हमें इनकी वैलेंसी से इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ये वैलेंसी 1 है, ये यानी कि इसकी वैलेंसी निगेटिव आयन की न्यूमेरिकल वैल्यू और निगेटिव आयन की वैलेंसी पॉजिटिव आयन की न्यूमेरिकल वैल्यू, चूंकि दोनों 1 है इसलिए कंपाउंड बन गया NaCl। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। हम हमारा मॉलिक्यूल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो हमें चार्ज बैलेंस करने होते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट वाले में देखिए Na++1 है
और सल्फेट पे 2 यूनिट चार्ज है, तो अगर हम Na को 2 यूनिट ले लेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए ये सिंपल मेथड है कि इसकी वैलेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैलेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Na2SO4 ये बन गया सोडियम सल्फेट। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, इसकी वैलेंसी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी वैलेंसी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये बन गया Na2SO3। नाम कैसे पढ़ेंगे, तो जो पॉजिटिव आयन है उसको SH रीड करेंगे और निगेटिव आयन को SH रीड करेंगे, लेकिन अब आयन नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में से कोई नहीं है। तो सोडियम आयन की जगह सिर्फ सोडियम पढ़ेंगे, क्लोराइड आयन की जगह सिर्फ क्लोराइड, तो इट बिकम सोडियम क्लोराइड। इसी तरह सोडियम आयन की जगह सिर्फ सोडियम पढ़ेंगे, सल्फेट आयन की जगह सिर्फ सल्फेट, तो इट बिकम सोडियम सल्फेट। डाई ट्राई कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, ये ओबियस है कि अगर इसकी वैलेंसी 2 है तो ये 2 होंगे ही होंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। सॉरी, ये चार्ज नहीं आएगा यहाँ पर, Na2SO3, तो सोडियम सल्फाइट, इस तरीके से हम इनको रीड करेंगे। थैंक यू।